हेलो। आज आप सभी का स्वागत है मेरे कॉमर्स की पढ़ाई चैनल पर। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें पहला आता है अकाउंटिंग की डेफिनेशन और अकाउंटिंग क्यों की जाती है। पहले आपको जानना पड़ेगा कि अकाउंटिंग क्यों की जाती है। अकाउंटिंग इसलिए की जाती है ताकि आप अपने सामान्य भाषा में कि आप अपने काम का हिसाब रख सकें। अकाउंटिंग की डेफिनेशन है अकाउंटिंग रेफर्स टू collecting, summarizing, analyzing and repeating the information of businesses in monetary terms। monetary terms मतलब ये है monetary terms और ये है पैसा ही पैसा। मतलब इधर केवल पैसे की बात होने वाली है, इधर पैसे के अलावा किसी चीज़ की बात नहीं होगी। यही है अकाउंटिंग। इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग रेफर्स टू कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपीटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेसेस इन मॉनेटरी टर्म्स। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये मैंने हिंदी में थोड़ा समझाने के लिए लिखा है, इसको बिल्कुल प्लीज़ मत लिखिएगा, मैंने हिंदी में समझाने के लिए लिखा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है अकाउंटिंग एंड इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ये एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। साइंस माने साइंस तो फैक्ट्स पर, लॉस पर बेसिस होता है, और आर्ट माने कि हर कोई अलग अलग तरीके से अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करता है। मान लो मैंने कोई डेटा दिया, मेरे कोई कंपनी के ऊपर डेटा दिया, तो मैं उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, आप उसको किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आप उसका जो नतीजा निकालेंगे वो भी हो सकता है अलग निकालें। फिर है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली, मैंने पहले ही बताया अकाउंटिंग में केवल पैसे की बात होगी, पैसा ही पैसा होगा इधर। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब पैसा ही पैसा होगा, मतलब पैसे की बात हो रही है। रिकॉर्डिंग केवल मनी के टर्म्स में होगी और किसी के टर्म्स में नहीं होगी। क्लासीफाइंग, मैंने हिंदी में ऐसे ही लिखा है मतलब समझाने के लिए। मतलब है कि कितना खरीदा कितना बेचा, इस प्रकार से चीज़ें होती है क्लासीफाइंग में। समराइजिंग, मतलब क्या नतीजा निकला, कितने देने हैं, कितने लेने हैं, कितने पैसे आपको देने हैं, कितने पैसे आपको लेने हैं, है ना, वो सब हुआ समराइजिंग। इंटरप्रिटेशन, मतलब कितना फ़ायदा हुआ आपको, कितना नुकसान हुआ, उसको इंटरप्रेट करना। और कम्युनिकेशन, मतलब आपने किसी को बताया कि मान लो कि मेरा तो बिजनेस में घाटा हुआ, मैं बर्बाद हो गया, या फिर मेरे को प्रॉफिट हुआ, और वो लोगों को कम्युनिकेट करना, तो उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। अगला है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और हम 11th और 12th क्लास में केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इधर पैसा ही पैसा होगा और पैसे की बात होगी केवल। और आपने देखा होगा कि जितने भी ये अकाउंट्स के और कॉमर्स के लोग होते हैं वो केवल पैसे की ही बात करते रहते हैं। और दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, माने खर्चा कितना हुआ। मान लो किसी चीज़ में है, मान लो ये मोबाइल है, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फिर इसकी कॉस्ट कितनी है, इसको कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर अगला आता है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग माने जीएसटी, इनकम टैक्स और उससे रिलेटेड सारे काम होते हैं टैक्स अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब किसी चीज़ को मैनेज करना, कंपनी में आप कितना करेंगे, कितना फ्यूचर में खर्चा होगा, कितना आपके प्लान्स क्या है, वो सब होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और फिर होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, माने समाज सेवा, सामाजिक जिम्मेदारी भी है कुछ बिजनेसेस की, क्योंकि बिजनेस जितने भी चल रहे हैं वो समाज के कारण चल रहे हैं, और वो और किसी और चीज़ के कारण नहीं चल रहे। और अगर मान लीजिए आजकल पोल्यूशन हो रहा है, तो पोल्यूशन को रोकने के लिए बिजनेसेस ने क्या किया, वो सब कुछ आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंतर्गत। फिर होता है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग भी हैं लगभग 6 जो है ना, बहुत सारे। और हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेसेस को मैनेज करना। प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, मतलब कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना। इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, मतलब इसकी एक कंपैरेटिव स्टडी करना। और जैसे कि मान लीजिए 2019 में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, और 2018 में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2019 में 8 लाख का हुआ, इसको कंपेयर करना। ये लिखना मत, ये बस इतना ही लिखना, इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, मतलब लीगल मैटर्स में ये एविडेंस की तरह काम आते हैं। मतलब जैसे कि मान लो आपके ऊपर कोई आरोप लगा है, मान लो आपने कोई हेराफेरी की, तो आप जज साहब को कैसे बताओगे
कि मैंने कोई हेरा फेरी की नहीं की है। जब साहब आप मेरा अकाउंट देख लीजिए, अगर अकाउंट्स नहीं है तो आप बिल्कुल फंसोगे, है ना। उसके बाद है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। माने अगर कोई बैंक है, वो आपको लोन कब देगा? वो आपको लोन तभी देगा जब आपके पास कोई अकाउंट्स होंगे जिससे कि आप अकाउंट्स में आपके प्रॉफिट होगा, आपको फ़ायदा हो रहा होगा, आप चुका भी सकते हो लोन या नहीं, है ना। और अगला होता है लास्ट, फैसिलिटीज़ सेल्स ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस बेचने में आपकी मदद करता है। आखिर आपका बिजनेस है, उसकी कीमत क्या है? कीमत क्या है ना, कीमत क्या है बिक्री, है ना। तो फिर उसकी कीमत को जानने के लिए भी अकाउंट्स ही मदद करता है। अगला है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या है? इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, मतलब पर्सनल जजमेंट। मान लो मेरा जजमेंट किसी कंपनी को लेकर ये है, लेकिन आपका ये है, तो अलग अलग है। क्योंकि इसमें पहले ही मैंने कहा था कि आर्ट और साइंस हमेशा सेम रहता है, लेकिन आर्ट मतलब मेरी मर्जी, मतलब डिफरेंट है। तो ये सबका डिफरेंट होता है। ये एक है जो है लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, एक बुराई है। और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब भविष्य का क्या होगा, इस प्रकार से इनकम्प्लीट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है अकाउंटिंग में भी। और तीसरा है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो छूट जाती है। मान लीजिए ये बिजनेसमैन वर्सेस एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है ना। तो फिर अब क्या होगा, अब अगर वो झगड़ा हो रहा है तो फिर उसके कारण से बिजनेस में बहुत सारे नुकसान होंगे जो कि शायद अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होंगे। अब है ना, तो फिर बिजनेसमैन और एम्प्लॉयज़ के बीच में झगड़ा हो गया तो वो कैसे रिकॉर्ड होगा, है ना। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग मतलब मैनिपुलेशन, मतलब फिर से हेरा फेरी, मतलब पार्ट 2, है ना। मतलब फिर से हेरा फेरी इसमें हो सकती है। विंडो ड्रेसिंग होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनी रहती हैं, कुछ इसके कारण ही बहुत सारे स्कैंडल होते हैं, फ्रॉड। हाँ, तो अगला हम कवर करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस है, और ये पक्का मतलब 100% एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो फिर ये डिफरेंस को ज़रूर याद करना है। बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, and accounting is defined as collecting, summarizing, analyzing and repeating monetary terms, the information about business। मैंने पहले कहा था पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, मॉनेटरी ये हर जगह आएगा। ये होता है प्राइमरी स्टेज, ये होता है सेकंड स्टेज। अब प्राइमरी स्टेज क्यों हुआ ये? क्योंकि ये अकाउंटिंग का केवल एक पार्ट है। बुक कीपिंग में क्या करना है? बुक कीपिंग में केवल इतना करना है कि आपको जो है उस चीज़ का हिसाब रखना है, लेकिन अकाउंटिंग में आपको बहुत कुछ करना है। आपको उस बुक कीपिंग में एक तरीके से आपको केवल कोई दुकानदार है, कोई दुकानदार है, उसका कोई नौकर है, उसको हिसाब लिख के रखना है बस उसमें और लेकिन अकाउंटिंग में आपको कोई ना कोई रिजल्ट निकालना है। तीसरा, टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, मतलब एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड के लिए जो है बुक कीपिंग यूज़ होता है, लेकिन अकाउंटिंग जो है वो टू असर्टेन द नेट रिजल्ट्स, मतलब कोई नतीजा निकालने के लिए अकाउंटिंग यूज़ होता है। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ करता है। बुक कीपिंग में रिक्वायर लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड अकाउंटिंग रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ नॉलेज। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये कोई बहुत ऐसे हैरान करने वाली टर्म नहीं है। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटीज़ क्या क्या हैं? रिलायबिलिटी, पहली चीज़ क्या क्या होनी चाहिए? रिलायबिलिटी मतलब ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, मतलब कोई हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है रेलेवेंस, मतलब केवल काम की बात होनी चाहिए, कोई बकवास नहीं होनी चाहिए। तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब समझ आना चाहिए। और चौथा है कंपेरेबिलिटी, मतलब कंपेयर किया जा सके, मिनिमम 2 साल का होना ही चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर 1 ऑफ अकाउंट्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।